प्रॉपर्टी पे लगे हुए बेशुमार टैक्सेस में से एक टैक्स गेन टैक्स भी होता है, जिसके बारे में लोगों को यही नहीं पता होता कि ये टैक्स बायर ने देना है या सेलर ने देना है, क्योंकि ये एक ऐसा टैक्स है जिसके बारे में लोगों को सही तरह से पता ही नहीं है कि इस टैक्स का जो है वो ऑपरेशन कैसे है, ये किस तरीके से काम करता है, किन हालात में ये देना पड़ता है, किन हालात में ये नहीं देना पड़ता और कौन ये गेन टैक्स देगा। इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास ऑन हो सके। और मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि जो भी टॉपिक होता है उस पर जब आप एक डिटेल वीडियो देख लेते हैं तो फिर फॉर ऑल टाइम्स टू कम आपको जो है वो उस पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, जहां तक उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अब आए थे अपने असल टॉपिक की तरफ कि ये जो गेन टैक्स है ये कौन सा टैक्स है और ये किसने अदा करना होता है। गेन टैक्स कानूनी तौर पे सेलर ने अदा करना होता है जो प्रॉपर्टी को बेच रहा होता है। इसका बायर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो ये लिखवा लेते हैं अपने एग्रीमेंट के अंदर कि जी गेन टैक्स जो है वो भी बायर अदा करेगा और गेन टैक्स जो है वो सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सेलर ये समझ रहा था कि मैं जो कि प्रॉपर्टी ओन कर रहा हूँ इसलिए मैंने तो कोई टैक्स पे नहीं करना और ये जो टैक्स भी है ये जो है वो बायर पे करेगा। आज के टॉपिक का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि मैं इस वीडियो को दो कैटेगरीज में डिवाइड करने लगा हूँ। नंबर 1 पे वो प्रॉपर्टीज हैं जो 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई हैं और दूसरी वो हैं जो कि 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी जा रही हैं और आगे खरीदी जाएंगी, क्योंकि इन दोनों प्रॉपर्टीज की नेचर की वजह से इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गेन टैक्स होता क्या है। गेन टैक्स जैसे कि नाम उसका सजेस्ट कर रहा है कि गेन है, इसका पूरा नाम है कैपिटल गेन टैक्स। ये वो टैक्स होता है जब कोई शख्स प्रॉपर्टी को परचेज करता है और परचेज करने के बाद वो जब उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है तो उसने उसके ऊपर जो प्रॉफिट अर्न किया होता है उसके ऊपर उसको एक सेपरेटली जो है वो टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम गेन टैक्स कहते हैं। हालांकि जो प्रॉपर्टी के परचेज के टाइम पे या सेल के टाइम पे जो एडवांस टैक्स लिया जाता है 236K का 236C का वो बायर और सेलर ने रिस्पेक्टिवली पे करना होता है, लेकिन ये जो टैक्स है ये एक इजाफी टैक्स है जो सिर्फ और सिर्फ सेलर ने पे करना है। और इसमें 2-3 सिनेरियो है कि ये जो गेन टैक्स है ये सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ 236C जो है ना वो पे करना होगा। वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो कैसे होता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टी जो 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई हैं उनके मामला डिफरेंट चलेंगे और जो बाद वाली खरीदी हैं उनके मामला जो है वो डिफरेंट चलेंगे। सबसे पहले मैं इस चीज से शुरू करता हूँ कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो किसी शख्स ने परचेज की हुई हैं और 1 जुलाई 2024 से पहले परचेज की हैं तो उसको आगे मजीद हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट। तो इन तीनों के ऊपर जो गेन टैक्स लगता था वो इनके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लगता था। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है उसने 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज की, उसके बाद उसने और वो प्रॉपर्टी जो है वो प्लॉट है, उसके बाद उस शख्स ने उस प्लॉट को जो है वो 2 साल के बाद बेचा तो उसको जो है वो 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। किस अमाउंट का वो भी मैं आपको बताता हूँ। 10 लाख का प्लॉट लिया, 15 लाख में सेल कर दिया, 5 लाख रुपए उसको गेन हुआ। चूंकि उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से ज्यादा है लेकिन 2 साल से कम है, उसे 2 साल के अंदर अंदर जो है उसको सेल आउट कर उस 5 लाख की अमाउंट का जो 12.5% है उसके ऊपर जो है ना उसको इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये उस सूरत में होगा जो उसका 236C का एडवांस टैक्स उसने ऑलरेडी पे किया हुआ है बतौर फाइलर 3% के हिसाब से या बतौर नॉन फाइलर उसने जो है वो पे किया हुआ है, तो उसमें जो उसकी एडजस्टमेंट होगी उसके बाद उसका अगर कोई वाजिबुल अदा होगा तो उस सूरत में उसने ये टैक्स पे। अगर उसकी जो 236C के टैक्स की जो 3% फाइलर के तौर पे उसने FBR रेट के पे किया है, चूंकि FBR की जो वैल्यू के रेट्स है वो रिसेंटली बढ़ चुके हुए हैं, उसको जो है वो बचाने का क्या तरीका टैक्स का वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, वो आप देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके कि वो आप कैसे बचा सकते हैं। लेकिन ये है कि उस शख्स ने वो जो टैक्स है वो पे करना है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, यानी 236C अगर उसने वैसे जो है वो 3 लाख रुपए पे किया हुआ 3% के हिसाब से तो उसका कैपिटल गेन टैक्स 5 लाख के ऊपर मिसाल तौर पे अगर 3 लाख रुपए बनता है तो उसने इजाफी कोई टैक्स नहीं देना, वही उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। इन अदर सिचुएशन अगर वो कम है तो उसको डिफरेंस पे करना पड़ेगा, अगर ज्यादा है तो उसका बाकी जो है वो रिफंडेबल में चला जाएगा। इसी तरह अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है सेम एग्जांपल में सेम टेन्योर में सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के साथ उसको 10% पे करना पड़ता था और फ्लैट है तो उसके ऊपर उसको 7.5% देना पड़ता था, क्योंकि जो प्लॉट है उसके ऊपर 6 साल के बाद गेन टैक्स खत्म होता था
जो घर या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या दुकान, जो भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्टेड है, उसके ऊपर जो है वो 4 साल के बाद टैक्स जो है वो खत्म होता था। और इसी तरह फ्लैट या अपार्टमेंट की सिचुएशन में उसका 2 साल के बाद जो है वो टैक्स खत्म होता था। अब तो ये सारी सिचुएशन थी जो 1 जुलाई 2024 से पहले चल रही थी। तो 1 जुलाई 2024 के बाद की जो सिचुएशन है वो उन्होंने ये सारी कैटेगरीज खत्म कर दी हैं। प्लॉट क्या, मकान क्या, दुकान क्या, फ्लैट क्या, कुछ भी है, अगर कोई शख्स उसको परचेज करेगा तो जब भी वो उसको सेल आउट करेगा, 236C का जो उसका एडवांस टैक्स होगा उसकी एडजस्टमेंट के अलावा उसने जो है वो फ्लैट 15% जो है वो अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना है। अब ये तो सिर्फ उसके लिए है जो कि फाइलर है, जो अपनी टैक्स रिटर्न जो बाकायदगी से फाइल करता है, उसमें किसी किस्म का कोई उसका डिफॉल्ट नहीं है, वो लेट फाइलर नहीं है, वो इनएक्टिव नहीं है। तो उस सूरत में उसने फ्लैट 15% जो है वो टैक्स पे करना ही होगा अपने प्रॉफिट के ऊपर। जैसा मैंने बता दी थी आपको, 10 लाख का प्लॉट था या 10 लाख की दुकान थी या 10 लाख का फ्लैट ले लेते, कुछ भी है, क्योंकि अब तो ये चीज़ खत्म कर दी गई है उन तमाम प्रॉपर्टीज के लिए जो 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की जा रही है। उसने वो प्रॉपर्टी परचेज की, 10 लाख में जो है वो परचेज की, वो 10 साल बाद भी अगर उसको बेच रहा है, मिसाल तौर पर 10 लाख की ली थी, 10 साल बाद वो उसको 20 लाख में बेच रहा है, तो जो 10 लाख रुपए उसने आमदनी हासिल किया है उसके ऊपर फ्लैट उसने 15% टैक्स जो है वो दे रहा है, वो भी गेन टैक्स की मद में। लेकिन अगेन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ 236C, जो सेल के टाइम पे वो 3% फाइलर के तौर पे अदा करेगा, उसकी एडजस्टमेंट देखी जाएगी, उसके बाद जो है वो उसने पे करना है। और अगर मिसाल के तौर पे वो शख्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम नहीं आ रहा, वो फाइलर नहीं है, वो नॉन फाइलर है, अगर वो ये प्रॉपर्टी सेल आउट करता है सेम सिनेरियो में, सेम सर्कमस्टांसिस में, सेम अमाउंट एंड टेन्योर के साथ, तो उसके जो टैक्स रेट्स हैं वो उसके ऊपर नॉर्मल बिजनेस स्लैब वाले अप्लाई करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा है। और उसमें सिर्फ ये है कि 6 लाख रुपए के प्रॉफिट तक तो 0% है, लेकिन 6 लाख से जैसे ही ऊपर जाएगा, 6 लाख से 8 लाख अगर उसका प्रॉफिट है, उसको 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट जा रही है उसका 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो भी उस सूरत में अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 12 लाख रुपए सालाना से कम है। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ रेट्स और स्लैब्स है, वो जरा टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो उसमें यह है कि अब उसको नॉर्मल बिजनेस स्लैब के अकॉर्डिंगली जो है वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी कैपिटल गेन टैक्स की मद में। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने 1 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी को परचेज किया है, कैपिटल गेन टैक्स उनको हर सूरत में देना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी 2 साल बाद बेचे, 4 साल बाद बेचे या 6 साल बाद बेचे, इससे उनका कोई सर्वाइवल नहीं है, वो इससे नहीं बच सकते और ये उनको हर सूरत में पे करना ही पड़ेगा। तो ये वो टॉपिक था जो मैंने आज आपको बता दिया है कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीगल नॉलेज जो है वो पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।